नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। पूरबसराय थाना क्षेत्र के मुर्गिया याचक मोहल्ला निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रुस्तम मंगलवार की शाम 5 बजे मोबाइल छोड़कर घर से निकला था, लेकिन देर रात वह घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। रुस्तम के गायब होने की सूचना परिजनों ने कल और आज स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। वहीं बुधवार को दोपहर में मुस्तफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कष्टहरिणी घाट के समीप रुस्तम का शव गंगा से बरामद किया गया। हालांकि जब रुस्तम का शव बरामद हुआ तो उसकी पहचान नहीं हो पाई। मेरा मोहल्ला का पूरा भाई को हम इंफॉर्मेशन किया, भाई तू जाके खोज। वो लोग खोजा, नहीं मिला। वो क्या बोलता, सोजी घाट, बबुआ घाट, सब घाट में वो लोग खोज के आया, लेकिन नहीं मिला। फिर हम सुबह से खोजवा रहे, नहीं मिला। फिर 10 बजे हम फिर बोले भाई एक बार और खोज के आया, मेरा भाई अभी तक घर नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं आया। फिर हम 4 बजे फिर एक फिर बोले भाई जान भाई हम तो लड़की, हम कैसे जाएंगे। फिर जाए देख के वो लोग नहीं आया, तो देखा कि मोबाइल में फोटो छूट गया, तब ये लोग वहाँ पे अस्पताल गए। और उसके बाद हमको मेरा भाई से किसी का कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मेरा भाई है। बस जो मोबाइल लगता था, मोबाइल घरे में था। मोबाइल सब चार्जिंग में लगा हुआ था, किसी से कुछ दुश्मनी है। बोला कि हम आ रहे घूर के तो खाना निकाल, हम खाना खाएंगे। अच्छा, करता क्या था वो कभी कभी स्लाइडिंग का काम करता था, नहीं तो ऐसा बैठ के रहता था और कुछ नहीं करता। हाँ, मजदूरी। नहीं, कोई ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा भाई का। सब मेरा हिंदू मुस्लिम सब भाई, कोई दुश्मनी नहीं। मेरा हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है, सब मेरा भाई है। खून एक ही है, लेकिन हमको किसी से कोई गिला ना। बस मेरा भाई को इंसाफ चाहिए। गोली मारा है, ऐसा कहा क्यों हो रहा है ऐसा? हमको किसी से, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं मेरा दुश्मन है यहाँ? हम से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कभी ना मुँह से बोली नहीं निकलता। पता लगना चाहिए आरोपी कौन है। पता लगाइए, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक उसका मैयत नहीं उठेगा। दुश्मन नहीं है, हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। दूसरे का लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा में हम तो भीड़ को छोड़ाते हैं सब मिलके। ज्यादा उम्र नहीं है भैया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सारा परवीन नाम है। आप कौन हुए? हम उसकी चाची हुए। बॉडी का हो गया है। इसमें अभी तक जो समझ में आ रहा है वो फायर आर्म इंजरी से इसमें हत्या की गई है, और जो भी इसमें हत्या किया है अनुसंधान हम लोगों का प्रारंभ हो गया है, और जल्द से जल्द इसमें उद्भेदन करते हुए जो अभियुक्त है जो इस घटना किया है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। जो प्रक्रिया हम लोग की तरफ से होनी है वो एक चीज़ इसमें की जाएगी, और अगर हम लोग की तरफ से जो प्रस्ताव बढ़ाना होगा वो हम लोग प्रस्ताव इसमें बढ़ाएंगे। सर, जो परिजनों से आपने मुलाकात की, उनमें क्या कारण हो सकता है? अभी तक तो जो परिजन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। ज्ञात पे के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है, और किसी से दुश्मनी या किसी से अन्य कोई बात की अभी तक बात हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ पे इन्वेस्टिगेट इसमें करेंगे, और जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों के द्वारा जो सड़क जाम दिया था वह आरोप लगाया गया था कि बिना परिजन के पहुंचे पुलिस के द्वारा सबकी पोस्टमार्टम करा दी गई थी, इसे लेकर के लोग जाम किए थे। नहीं, उस टाइम जब बॉडी रिकवर हुई तो बॉडी की पहचान करने का प्रयास कराया जा रहा था, और उसी क्रम में क्योंकि हम लोग का प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें जब बॉडी आइडेंटिफाई होती है तो परिजन को इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया के तहत कार्य किया गया है। सर, एक सवाल कि कल से जो लापता था तो परिजनों ने सूचना पुलिस को दी थी कि नहीं? सामने नहीं, कल पुलिस को सूचना नहीं दी थी। कल जैसे बता रहे हैं, कल शाम से ये जो लड़का था ये घर से बाहर निकला हुआ था, और करने के बाद अस्पताल लेके उसमें गए। बॉडी उस टाइम तक आइडेंटिफाइड नहीं थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया तो मालूम पड़ा है मुर्गिया चक में जो है एक लड़का है जो कि उसी का बॉडी है। उसके परिवार को आइडेंटिफाई किया गया, उसके परिवार भी आया, और परिवार की तरफ से आवेदन हम लोगों को मिल गया है, FIR दर्ज हो गया है, और पोस्टमार्टम भी बॉडी का हो गया है। इसमें अभी तक जो समझ में आ रहा है वो फायर आर्म इंजरी से इसमें हत्या की गई है, और जो भी इसमें हत्या किया है अनुसंधान हम लोगों का प्रारंभ हो गया है, और जल्द से जल्द इसमें उद्भेदन करते हुए जो अभियुक्त है जो इस घटना किया है
उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। जो प्रक्रिया हम लोग की तरफ से होनी है वो एक चीज़ इसमें की जाएगी, और अगर हम लोग की तरफ से जो प्रस्ताव बढ़ाना होगा वो हम लोग प्रस्ताव इसमें बढ़ाएंगे। सर, जो परिजनों से आपने मुलाकात की, उन्होंने क्या कारण हो सकता है कुछ? अभी तक तो जो परिजन किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। ज्ञात पे के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है और किसी से दुश्मनी या किसी से अन्य कोई बात की अभी तक बात हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ पे इन्वेस्टिगेट इसमें करेंगे और जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों के द्वारा जो सड़क जाम दिया था वह आरोप लगाया गया था कि बिना परिजन के पहुंचे पुलिस के द्वारा सबकी पोस्टमार्टम करा दी गई थी, इसे लेकर के लोग जाम किए थे। नहीं, उस टाइम पे बॉडी रिकवर हुई तो बॉडी की पहचान करने का प्रयास कराया जा रहा था, और उसी क्रम में क्योंकि हम लोग का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। मद्य निषेध विभाग के द्वारा दी गई सूचना के आलोक में बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना के द्वारा भारी मात्रा में कैन बियर जब्त की गई है। ये बियर मद्य निषेध विभाग पटना के द्वारा दी गई सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए हाथीदह थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार एवं उनकी टीम ने बरामद की। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने कई टीमें बनाई और पेट्रोलिंग करना शुरू किया, उसकी खोज शुरू की। दरअसल डाक पार्सल वैन शराब ढुलाई की सूचना थाना को मिली थी। इसके बाद डाक पार्सल वैन को खोजा जाने लगा। इसी क्रम में NH 31 पर हाथीदह बाईपास से डाक पार्सल वैन को जब्त किया गया। मात्रा में शराब बियर बरामदगी की सूचना मिल रही है। जी, मद्य निषेध इकाई पटना के द्वारा गुप्त सूचना दिया गया कि आपके थाना क्षेत्र से एक जो है डाक पार्सल पिकअप वाहन गुजर रही है, जिस पर हम लोग जो है गश्ती पदाधिकारी अन्य लोगों को सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में भेजा गया। तो मैहर होटल के बगल में जो पंप है उसी के सामने जो है पिकअप खड़ी थी, उसको हम लोग अपने घेरे में लिए और संदेह हुआ तो ड्राइवर से बोला गया कि लॉक खोलो, डाक पार्सल था, तो बोला कि हम नहीं कुछ बता सकते हैं। उसको थाना लेकर आए। थाना पर यहाँ पर जब खोला गया उस डाक पार्सल को, तो उसमें से टोटल जो है 5136 बोतल 214 कार्टून बरामद हुआ, 500 ml कैन बियर, और एक चालक जो है लक्ष्मण कुमार पिता विनय यादव, ग्राम बसौड़ी, थाना कादिरगंज, जिला पटना, को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये शराब जो है देवघर से लेकर पटना जा रहा था। कितना लीटर हुआ है? करीब 2568 लीटर। नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। रोहतास में बीईओ और लेखा सहायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, शिक्षक की शिकायत पर निगरानी की कार्रवाई। बड़ी खबर रोहतास जिला विक्रमगंज से है, जहां निगरानी की टीम ने विक्रमगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कांत शर्मा और उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि रिश्वत की राशि एक शिक्षक से ही ली जा रही थी। निगरानी की टीम ने विक्रमगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में छापामारी कर बीईओ सुधीर कांत शर्मा को 7,600 रूपए तथा उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को 7,000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों आदर्श मध्य विद्यालय गोटपा के शिक्षण विद्याभूषण से रिश्वत ले रहे थे। निगरानी धावा दल में आज पटना से आए हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय विक्रमगंज में बीओ विक्रमगंज तथा लेखापाल उनके कार्यालय के विक्रमगंज सुधीर कांत शर्मा बीओ हुए और लेखापाल सुभाष कुमार हुआ। इन लोगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विद्याभूषण और से अपने
वेतन वृद्धि, बकाया एरियर और प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान निर्धारण करने के लिए 10,000 रुपया बीओ के द्वारा और 7,500 रुपया लेखापाल के द्वारा मांग की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। और आज इन लोगों के द्वारा सत्यापन जो हुआ था कि अब 7,600 रुपया बीओ मांगे सत्यापन में और 7,000 रुपये लेखापाल मांगे, उस रिश्वत की राशि को लेने के दौरान इन लोगों को इन टीम के द्वारा पकड़ा गया। आपका परिचय? मैं पुलिस उपाधीक्षक निगरानी से ब्यूरो में हूँ। मेरा नाम श्याम बाबू प्रसाद है और इसमें हम लोगों के साथ में ASI नितेश कुमार है आपके सामने और DSP मिथिलेश कुमार है जो हम लोगों के सहयोग में थे। और हम लोगों का आज 8 सदस्यीय दल साथ नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। दानापुर में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और बुनियादी सुविधा संबंधी पहल हुई है। प्रधान निदेशक सेंट्रल कमांड लखनऊ श्रीमती भावना सिंह ने नासिरगंज ट्रेनिंग ग्राउंड में जापानी पद्धति मियावाकी के तहत तैयार किए गए हरित क्षेत्र का उद्घाटन किया। इस पद्धति से वृक्षारोपण करने के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और वातावरण में सुधार होगा। मियावाकी पद्धति में वृक्ष तेजी से विकसित होते हैं, जिससे पर्यावरण को जल्दी लाभ मिलता है। इस पद्धति से वृक्ष अधिक घने होते हैं, जिससे वातावरण में सुधार होता है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा श्रीमती भावना सिंह ने आनंद बाजार क्षेत्र में नवनिर्मित पंप हाउस का भी उद्घाटन किया। इस पंप हाउस के शुरू होने से तुरहा टोली, आनंद बाजार और बैरक इलाकों में पानी की पुरानी समस्या अब दूर हो गई है। इस पंप हाउस के शुरू होने से स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। यह पहल छावनी परिषद और सैन्य प्रशासन के साझा प्रयासों का निर्माण है, जिससे आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ छावनी प्रशासन को। हमारे साथ छावनी प्रशासन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर नवनीत नारायण, जो कि अप्रूव्ड है मेजर जनरल के लिए, वो हैं। हमारे साथ छावनी परिषद की नॉमिनेटेड मेंबर हैं, आपका शुभ नाम? आशा जी। और छावनी मुख्य अधिशासी अधिकारी और रक्षा संपदा अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ छावनी प्रशासन के समस्त कर्मचारियों को, जिनकी अथक परिश्रम का ये नतीजा है कि आज ये पंप हाउस का उद्घाटन हुआ है, जिससे जल पूर्ति को बहुत लोगों को राहत मिलेगी और जल पूर्ति करने में हम सक्षम होंगे। साथ ही जो मियावाकी जो गार्डन, जापानीज कॉन्सेप्ट है, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है गार्डन का, जो छावनी प्रशासन ने उस इलाके में अडॉप्ट किया है, बिस्किट फैक्ट्री रोड पर। ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही नया इनिशिएटिव है। ये हमारे सेंट्रल कमांड का एक जापानीज गार्डन को लेके पहला इनिशिएटिव है जो लिया गया है और मुझे बताया गया है कि वहाँ क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का बात है कि आज ये उद्घाटन टेसी ग्राउंड जो बिस्कुट फैक्ट्री के बगल में है वहाँ किया गया, जो कूड़ा से हम लोग खाद बनाएंगे और वो खाद से बहुत कुछ होता है। और एक आनंद बाजार जहाँ पानी का बोरिंग हुआ है वहाँ भी उद्घाटन हुई है। जल ही जीवन है, जो जनता के लिए एक अच्छा पानी की व्यवस्था की गई है। काफ़ी दिनों से वहाँ दिक्कत आ रही थी आनंद बाजार में, तो हम लोगों के लिए ये दोनों जगह बहुत ही आज महत्वपूर्ण उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हमारे माननीय PD मैडम भावना शर्मा जी के देख रेख में हुआ। नवनिर्मित हमारे ब्रिगेडियर सर जो अभी GOC प्रमोशन होके बने हैं, उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और हमारे सपन कुमार जी जो मुख्य अधिशासी हैं और पूरे कर्मचारी और दानापुर वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों के लिए मैं ऐसे ही काम करने के लिए नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर।
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है। भले ही राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा मान रही हो, लेकिन कांग्रेस अब भी खुलकर समर्थन नहीं दे रही है। दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव का नाम मीडिया के मन में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने के मूड में नहीं है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार की 243 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सभी दल अपने उम्मीदवारों को जिताने में साथ देंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल चेहरा नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है और जनता के लिए काम करने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता मिलेगी। और क्या तेजस्वी यादव चेहरा होगा? इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी मजबूती से कर रही है, मिलजुल के कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाले हैं। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप कि कौन आपके मन? चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। आयोग का जो गठन हुआ है सर, आयोग का जो गठन हुआ है, दामाद आयोग कहा जा रहा है सर, उन आयोगों को सर कि फेवरेबल लोगों को रखा गया है उसमें। दामाद आयोग बनाने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सरकार जनता के लिए काम कर नहीं रही। सरकार कुछ पूंजीपति, कुछ अफसर, कुछ नेता, कुछ ठेकेदार और उनके परिवारों के लिए काम कर रही है। जनता को, इस सरकार को निकालकर उनके हित में काम करने वाले सरकार को लाना चाहिए और वो सरकार इंडिया नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड के पास अधिकारियों द्वारा गोलीबारी पर शक्ति यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दम तोड़ चुका है, मुख्यमंत्री अचेत हैं। वहीं आयोग में नेताओं के दामाद को जगह दिए जाने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। पीएम इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य को मंच पर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब हो चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। सुबह निकलता है तो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये सवाल परिजनों के हर हमेशा मन में गूंजते रहता है। अब बताइए, नेता प्रतिपक्ष के काफिले में कभी गाड़ियां घुस जाती है, कभी उनके आवास के इर्द गिर्द फायरिंग होता है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार इस तरह से अपने आप को सरेंडर कैसे कर दिया अपराधियों के सामने? सारे गुंडा और मवालियों को संरक्षण देने के लिए क्या सरकार संकल्पित हो गई है? कोई भय नाम का चीज नहीं रह गया। पटना राजधानी में कितने आईपीएसओ का ट्रांसफर हुआ, कितने एसपी का ट्रांसफर हुआ, किस बात के लिए? डीके टैक्स सिर्फ वसूली के लिए। ठीक है, उन्हें सभाएं। बिहार का जो एनडीए है, नेशनल दामाद आयोग का गठन किया है, तो प्रधानमंत्री से हम चाहेंगे कि जो आए तो सब लोगों को माला देकर के स्वागत करेंगे क्या? क्योंकि जिन जमाइयों को जमाए आयोग में बनाया गया है मेंबर के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर, उनका सम्मान क्या मंचों से करेंगे? बिहार को तो आपने छला ही है, इतना छला है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। 200 सभाओं में जो बातें आपने कही है बिहार की भूमि पर, अगर उसको एक बार आप देख लेंगे तो शर्म आएगा अपने आप पर कि बिहार के साथ क्या किया। हर क्षेत्र में बिहार की सड्डी है, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पलायन में कितना हब बना हुआ है, बेरोजगारी का हब बना हुआ है। इसके लिए 11 वर्ष में आपने किया क्या? प्रधानमंत्री जी, बिहार के सदवी पर आइएगा तो बिहार के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बिहारी जागरूक हो चुके हैं, तेजस्वी जी जन विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। ला कर जोड़ कर लीजिए, ये सारे जो लोग हैं, चाहे जीतन मांझी के दामाद हों, साधु रामविलास पासवान जी के दामाद हों, अशोक चौधरी के दामाद हों, सबको सम्मानित आपको करने के लिए कितने आपने फूल मंगवाया है। नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर।
डीआईजी कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने कहा 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर हमारे सभी पुलिस अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ दिन रात मैदान पर तैनात हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जायजा किया जा रहा है जो नेशनल हाईवे को लेके कहाँ पे नाके लगाने हैं ताकि यात्रियों की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा सके। ये जो लखनपुर का रिसेप्शन सेंटर है, ये जैसे बाकी अलग स्टेट से जो यात्री आ रहे हैं यहाँ पर उनका एक रिसेप्शन सेंटर बनेगा। यहाँ पर उनको गाइड किया जाएगा। किसी किस्म की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, RFID चेकिंग, हर किस्म की उनको व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और कोई भी उनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC कठुआ, हमारे जो पुलिस का जो सेटअप है, सभी जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर हमारे तमाम जितने भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, जैसे आर्मी है, पुलिस है, CRPF है, BSF, सभी मिलकर इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि यात्रा को अच्छी तरह से चलाया जा सके। देखिए, इसमें हमारे जो ऑनरेबल LG साहब हैं, श्री मनोज सिन्हा, ने ऑलरेडी मीटिंग ली है और एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने रिव्यू किया है और खुद भी जो है हर स्पॉट पर जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो हमें डायरेक्शनें मिली हैं उनका पूरा पालन किया जा रहा है। DGP साहब की तरफ से, IG जम्मू श्री भीमसेन डूटी साहब की तरफ से जो भी डायरेक्शन ऑन ग्राउंड दी जा रही हैं सबको इम्प्लीमेंट। आज का जो हमारा दौरा है वो इसीलिए कि जो डायरेक्शन ऊपर से सीनियर फॉर्मेशन से दी गई हैं तो क्या वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो रही है, चेकिंग किस लेवल की हो रही है। तो सभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं, हमारा जो पुलिस कांस्टेबल जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो सिक्योरिटी को देखने वाला है वो सभी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मोटिवेट है। और यात्रियों को उनको ये भी ब्रीफ किया कि यात्रियों को गाइड करें, मोटिवेट करें और उनका जितनी हो सके सहयोग करें, उनकी सहायता करें। देखिए, हमने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर हर किस्म के पुख्ता इंतजाम किए गए। चेकिंग, फ्रिस्किंग, इन्फॉर्मेशन डाटा, जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो भी हमें इनपुट दिया जा रहा है सबके ऊपर काम किया जा रहा है। और सभी एजेंट जो सिस्टर एजेंसी है जो हमारे साथ, मैंने जैसे भी कहा, वो आर्मी, CRPF, BSF, JNK पुलिस, हमारे SOG कंपोनेंट्स जो हैं वो जगह जगह डिप्लॉयड है। हमारे सीवीज़ में जो है वो डिप्लॉयड है। तो हर एक सस्पेक्टेड पर्सन, हर एक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर एक्टिवली काम किया जा रहा है। और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए हम लोग तब जो भी हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब उसमें ऐड ऑन किया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जो भी